अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान ने दौरा नीदरलैंड के लिए और एशिया कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया था, तो इसमें इमाद वसीम की अदम शिरकत बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरी थी और शोएब मलिक की शिरकत के हवाले से, उनको ना शामिल करने के हवाले से भी सोशल मीडिया पर और आम रवायती मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बातें हुई। और बहरहाल अब भी ये सोच इस हवाले तकसीम है कि मोहम्मद नवाज़ बेहतर ऑप्शन है या फिर इमाद वसीम या फिर शादाब खान और जो लेग स्पिनर हैं उस्मान कादर, इनमें से बेहतर ऑप्शन कौन है और पाकिस्तान को वनडे के एतबार से और T20 के एतबार से कौन सी प्लेइंग 11 में कौन से प्लेयर खिलाने चाहिए, ख़ास तौर पर स्पिन बॉलर के हवाले से जो कि ऑलराउंडर का काम भी कर सकें। और इस रिपोर्ट में जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक तफसीली जायज़ा आपके लिए पेश करूँगा कि इनमें से बेहतर ऑप्शन कौन है दोनों फार्मेट में वाइट बॉल के। तो बारी बारी हम जायज़ा लेते हैं। एक तो ये हम जायज़ा लेंगे कि मजमूई तौर पर कौन सा जो ऑलराउंडर है उसकी बैटिंग और बॉलिंग कारकर्दगी क्या है, उसका कितना तजर्बा है और ओवरऑल कारकर्दगी क्या है, जबकि माजी को छोड़कर 2021 से मजमूई तौर पर उनकी बैटिंग और बॉलिंग कारकर्दगी क्या है, जिसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि मोहम्मद नवाज़, इमाद वसीम, शादाब खान या जो दूसरे जो वैसे उनके स्पिनर्स कहे जा सकते हैं उस्मान कादर, उनकी बैटिंग फ़िलहाल उनकी जानिब से बड़ी बैटिंग कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी, लेकिन हम उनके बैटिंग अदाद शुमार का भी जायज़ा लेंगे ताकि आपको मुकम्मल तौर पर एक पिक्चर सामने आ सके कि जो ये फ़ैसले हो रहे हैं किस कदर सही हैं, किस कदर गलत हैं। और सबसे पहले हम वनडे फार्मेट की बात करेंगे, ओवरऑल की बात करेंगे। वनडे फार्मेट के अतबार से देखें तो इमाद वसीम जो हैं वो बैटिंग के अतबार से बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होते दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो कारकर्दगी ओवरऑल 55 वनडे मैचेस खेले हैं, 42.86 की एवरेज के साथ और 110.29 के स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाए हैं, 5 फिफ्टियाँ भी शामिल हैं। और पाकिस्तान की तारीख में जिन बल्लेबाजों ने कम से कम 500 वनडे रन्स मुकम्मल किए हैं, उनमें सिर्फ 3 ऐसे बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट 100 से ज़्यादा रहा और उनमें इमाद वसीम भी शामिल हैं। इस फहरस्त में शाहिद खान अफरीदी 116.94 के स्ट्राइक रेट के साथ सबसे आगे मौजूद हैं, जिनके बाद शर्जील खान का स्ट्राइक रेट 113.40 है, जबकि इमाद वसीम ने 110.29 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए हैं। और इसके बाद फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट 93 है। ये सिर्फ 4 ऐसे बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट 90 से ज़्यादा है पाकिस्तान की पूरी वनडे हिस्ट्री में। तो इस एतबार से देखा जाए तो इमाद वसीम की जो सिलेक्शन है वो ख़ासी अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर जब हमारा लोअर ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो उसमें इमाद वसीम जैसे हिटर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर बॉलिंग कारकर्दगी के अतबार से देखें तो यहाँ पर ज़्यादा जो कामयाब दिखाई देते हैं वो मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान हैं। शादाब खान ने 70 विकेटें हासिल की हैं, अब तक 53 मैचेस खेले हैं, 5.09 इकनॉमी रेट है, 31 की एवरेज है। लेकिन अगर मोहम्मद नवाज़ की कारकर्दगी देखें अब तक वो शादाब खान से भी ज़्यादा अच्छी है बॉलिंग के अतबार से। 22 मैचों में 31 विकेटें, 28 की एवरेज है। और ये जो 4 जिनका तजिया कर रहे हैं 4 स्पिनर्स का, उनमें से वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने फ़ी विकेट के लिए 30 से कम रन दिए हैं। और उसके अलावा उनका जो इकनॉमी रेट है वो भी खासा शानदार है, 4.93, जो कि इमाद वसीम के बाद दूसरा बेहतरीन इकनॉमी रेट है। इमाद वसीम इस हवाले से कफ़ायती बॉलर ज़रूर साबित हुए हैं, 4.88 रन दिए हैं फ़ी ओवर, लेकिन उन्हें विकेटें हासिल करने में विकेट टेकिंग के हवाले से वनडे फार्मेट में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फ़ी विकेट के लिए 44 से ज़्यादा रन दिए हैं। तो इस एतबार से देखा जाए बैटिंग के अतबार से शादाब खान की एवरेज 28 और स्ट्राइक रेट 80 है, 4 फिफ्टियाँ बना चुके हैं, जबकि मोहम्मद नवाज़ की जो एवरेज है खासी कम है, 18 रन फ़ी इनिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और 86 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, लगभग 87, 150 बना चुके हैं। इसके अलावा उस्मान कादर ने अब तक सिर्फ एक वनडे मैच खेला है जिसमें 1 विकेट हासिल कर सके थे, 48 रन दिए और बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए हम उस्मान कादर के हवाले से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ वनडे फार्मेट में अब अगर बात करें बैटिंग के अतबार से तो इमाद वसीम ज़्यादा बेहतर चॉइस हैं। अगर बॉलिंग के अतबार से बात करें तो फिर यहाँ पर फ़िलहाल अदाद शुमार के मुताबिक मोहम्मद नवाज़ ज़्यादा बेहतर चॉइस दिखाई देते हैं। मोहम्मद नवाज़ ने हालिया अरसे में बैटिंग में वैसे तो पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी कारकर्दगी दिखाई है, इससे पहले भी दिखाते रहे हैं और एक आध मैच में T20 मैच में उम्दा कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन वनडे फार्मेट में अब तक उनकी जानिब से बड़ी कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी। और अगर वो बैटिंग में ख़ुद को नुमायाँ करने में कामयाब हो जाते हैं तो मोहम्मद वसीम जो कि पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं, उनका जो मौक़िफ़ है उसको सही साबित कर देंगे कि मोहम्मद नवाज़ इमाद वसीम से बेहतर ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें T20 फार्मेट की, ओवरऑल बात कर रहा हूँ जो उनका ओवरऑल कैरियर है, तो यहाँ पर भी बैटिंग के अतबार से इमाद वसीम जो है उनका स्ट्राइक रेट खासा शानदार है, 143.64 उनका स्ट्राइक रेट रहा। और पाकिस्तान की तारीख़ में
जिन बैटर्स ने कम अज़ कम 300 T20 इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं उनमें सिर्फ शाहिद खान अफरीदी का स्ट्राइक रेट इमाद वसीम से ज़्यादा है, यानी इमाद वसीम पाकिस्तान के दूसरे हाईएस्ट स्ट्राइक रेटर हैं। इसके अलावा यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ये सिर्फ दो ही ऐसे खिलाड़ी हैं, शाहिद खान अफरीदी और इमाद वसीम, जिनका स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा है कम अज़ कम 300 रन बनाते हुए। और इस फहरिस्त में जो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं वो इमरान नज़ीर हैं, 135 का उनका स्ट्राइक रेट रहा था। इस तरह आसिफ अली का स्ट्राइक रेट 133 है। तो इस एतबार से देखा जाए आसिफ अली को सिर्फ हार्ड हिटिंग की वजह से खिलाया जाता है, हालांकि उनकी एवरेज जो है इंतहाई कम है, 17.40 एवरेज है, जबकि इमाद वसीम की 13 की एवरेज है। लेकिन वो बॉलिंग में बहुत ज़्यादा कफ़ायती रहे हैं। और इस तरह अगर हम कारकर्दगी देखें बैटिंग के एतबार से दीगर खिलाड़ियों की, शादाब खान की तो 18 की एवरेज है, 136 का स्ट्राइक रेट है, और मोहम्मद नवाज़ का 133 का स्ट्राइक रेट है, 17 की एवरेज है। उस्मान कादर का स्ट्राइक रेट 140 है और 14 की एवरेज रही है। और अगर बॉलिंग के एतबार से देखें तो उस्मान कादर को बॉलिंग में बहुत ज़्यादा एज हासिल है, हर विकेट के लिए सिर्फ औसतन 16 रन दिए हैं। और इकनॉमी के एतबार से इमाद वसीम सबसे आगे हैं और इन 4 बॉलर्स में वाहिद बॉलर हैं जिनका इकनॉमी रेट 7 रन फ़ी ओवर से नीचे है। और एवरेज के एतबार से भी वो ज़्यादा बुरे नहीं हैं, गो कि उन्होंने फ़ी विकेट के लिए लगभग 23.5 रन दिए हैं, लेकिन ये मोहम्मद नवाज़ से खासी बेहतर कारकर्दगी है। ये ओवरऑल कैरियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2021 से मजमूई तौर पर, क्योंकि ये मजमूई तौर पर तो पूरा कैरियर है, कभी खिलाड़ी ने 2 साल पहले परफॉर्मेंस दी होगी या अभी उनकी नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर फैसला हो सकता है कि कौन कौन से खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। यहाँ पर अगर आप बात करें 2021 से वनडे फार्मेट में शादाब खान ने 10 मैचेस खेले हैं, 42 की एवरेज से सिर्फ 11 विकेट हासिल किए हैं। बॉलिंग में ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके, अलबत्ता बैटिंग में 32 की एवरेज है और 101.96 यानी लगभग 102 का स्ट्राइक रेट है, एक 50 भी बनाई है। इमाद वसीम को इस अरसे में कोई वनडे मैच नहीं खिलाया गया। उन्होंने अपना आखिरी जो वनडे मैच था 1 नवंबर 2020 को रावलपिंडी के मकाम पर खेला था जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसके बाद से उन्हें मौका नहीं मिला। मोहम्मद नवाज़ ने 7 मैचेस के लिए 14 विकेट हासिल किए हैं। विकेट बॉलिंग के अतबार से वनडे फार्मेट में मोहम्मद नवाज़ ज़्यादा बेहतर साबित हुए हैं। फ़ी विकेट 20 रन दिए हैं और 4.43 उनका इकनॉमी रेट रहा, जो कि इंतहाई शानदार है। अलबत्ता बैटिंग में वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, 10 की एवरेज है और 70 से कम स्ट्राइक रेट रहा, जबकि उस्मान कादर ने सिर्फ एक ही मैच खेला, 1 विकेट हासिल की, बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। इस तरह अगर हम T20 फार्मेट की बात करें, ख़ास तौर पर इसी फार्मेट में एशिया कप 2022 के स्क्वाड की बात होनी है और उसकी हवाले से इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रवां साल पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2022 खेलना है। तो T20 सिलेक्शन के अतबार से जो खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इस एतबार से अगर हम देखें तो यहाँ पर इमाद वसीम की जो बैटिंग है वो वनडे फार्मेट के बरक्स यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। 9.25 उनकी एवरेज रही है और 127 का स्ट्राइक रेट रहा। और अगर उनकी हम कारकर्दगी देखें, आखिरी जो इनिंग्स खेली है उन्होंने, और श्रीलंका के खिलाफ 2019 में जब अक्टूबर में मिसबाह उल हक नए पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बने थे, उस मौका पर इमाद वसीम ने एक 47 रन की इनिंग्स खेली थी श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंदों पर। लेकिन उसके बाद अगर देखें वो उनकी इनिंग्स देखें, 3-0, 11, 6, 6 नॉट आउट, 19, 10 नॉट आउट, 3, 20 और 11 रन, ये उनकी एवरेज रन बनाने की तरतीब रही है, जो कि बड़ी कारकर्दगी नहीं है। लेकिन अगर इस अरसे में हम शादाब खान की बैटिंग कारकर्दगी देखें तो वो इंतहाई शानदार है, 46 की एवरेज और 170 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ ने 22 की एवरेज और 152 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए, यानी बैटिंग के अतबार से ये दोनों खिलाड़ी इमाद वसीम से बेहतर साबित हुए हैं। और अगर बॉलिंग के अतबार से देखें, 18 मैचेस में 20 विकेट हासिल की, 19 की एवरेज और 6.64 का इकनॉमी रेट रहा शादाब खान का, जबकि इमाद वसीम ने 9 मैचों में 8 विकेट हासिल की, 27 रन दिए, जो कि सबसे ज़्यादा एवरेज है मौजूदा वक्त में इन 4 बॉलर्स में। 6.93 उनका इकनॉमी रेट रहा, जो कि इमाद वसीम से शादाब खान के मुकाबले में भी बेहतर नहीं है। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ कदरे महंगे हैं, 7.5 रन फ़ी ओवर से ज़्यादा रन दिए, लेकिन 14 मैचों में 13 विकेट हासिल करने में भी कामयाब रहे। उनकी एवरेज भी लगभग इमाद वसीम के आइन बराबर है, जबकि उस्मान कादर ने 15 मैचों में 16 विकेट हासिल की, फ़ी विकेट के लिए 20 से ज़्यादा रन दिए और सबसे महंगे बॉलर साबित हुए, 8.14 रन फ़ी ओवर दिया। तो ये तजिया करने के बाद अब ये बात वाज़ेह हो रही है कि इमाद वसीम कम अज़ कम T20 फार्मेट में अगर मोहम्मद नवाज़ को मौका दिया जा रहा है
तो वो ज़्यादा गलत नहीं है, क्योंकि 2019 के बाद से जो कारकर्दगी रही है T20 फॉर्मेट में इमाद वसीम की बैटिंग में और बॉलिंग में भी, उस एतबार से मोहम्मद नवाज़ ज़्यादा बेहतर साबित हो रहे हैं। और दूसरी जानब वनडे फॉर्मेट में इमाद वसीम को अभी भी उनकी जो चांस है उनको दिया जा सकता है, लेकिन अगर मोहम्मद नवाज़ आने वाली 1-2 सीरीज़ में बैटिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो बेस्ट चॉइस और फर्स्ट चॉइस बन जाएंगे, इवन के शायद शादाब खान से भी बेहतर चॉइस साबित हो सकें। अब तक के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।